हेलो बच्चों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आगे कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज हमने जो प्रॉब्लम्स ली है वो कॉइन्स और रुपीस से रिलेटेड है। अब प्रॉब्लम्स है कि मन्नू हैज़ 35 रुपीज़। मन्नू के पास 35 रुपीज़ हैं। किस फॉर्म में? 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स के, यानी मन्नू के पास जितने भी रुपए हैं वो सारे 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स के रूप में हैं। अब आगे प्रॉब्लम्स बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, यानी 25 पैसे कॉइन्स बी ट्वाइस, यानी 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो डबल हैं। किससे? 55 पैसे के कॉइन से। तो 25 पैसे के कॉइन्स 50 पैसे के कॉइन से डबल हैं। तो अब बच्चों यहाँ हम लेट करेंगे 50 पैसे कॉइन्स को, क्योंकि अगर 50 पैसे कॉइन्स को हमने लेट कर लिया तो 25 पैसे के कॉइन्स को 55 पैसे कॉइन से डबल कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ हमने लेट किया द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स भी एक्स। हमने ये मान लिया कि मन्नू के पास 50 पैसे के कॉइन्स जो हैं उनकी क्वांटिटी एक्स है। अब जब 50 पैसे कॉइन्स की क्वांटिटी एक्स है और हमारे प्रॉब्लम्स में बोल रहा है कि 25 पैसे कॉइन्स भी ट्वाइस, यानी 25 पैसे के जो कॉइन्स है उनकी क्वांटिटी 50 पैसे के कॉइन से ट्वाइस है, तो मतलब दोगुनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स क्या हो जाएगा, इससे डबल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2x। अब ये तो क्वांटिटी हो गई बच्चों। 50 पैसे कॉइन की क्वांटिटी x है और 25 पैसे कॉइन की क्वांटिटी 2x है। अब हम वैल्यू देखेंगे कि 50 पैसे के जो कॉइन्स थे उनकी वैल्यू कितनी है। जैसे बच्चों उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि आपके पास 10 रुपीज़ के नोट्स हों और 5 नोट्स हों, तो क्वांटिटी तो 10 रुपीज़ के नोट्स की 5 है, लेकिन वैल्यू कितनी है? आपके पास 10 रुपीज़ के 5 नोट हैं, तो 10 रुपीज़ के 5 नोट की जो वैल्यू आएगी तो आप देखेंगे वो 50 रुपीज़ के बराबर होगी। तो हम क्या करते हैं कि जो जितने रुपीज़ के नोट्स हैं उसमें उनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वैल्यू पता चल जाती है। यहाँ पे हम वही सेम चीज़ करेंगे कि पैसे वाले में, तो हमारे पास 50 पैसे कॉइन्स की क्वांटिटी है x, तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो हम 50 पैसे को x से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी रुपीज़ में वैल्यू आ जाएगी। तो ये 50 पैसे को सबसे पहले हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो 50 पैसे हमें पता है बच्चों कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे में कितने रुपीज़ हो जाएंगे? तो 50/100, तो ये हो जाएंगे रुपीज़, और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 50/100 रुपीज़ आ जाएगी, इतने रुपीज़। अब हम इसी प्रकार से, ये तो हमारे पास 50 पैसे कॉइन्स की वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यू निकालेंगे 25 पैसे के कॉइन्स की, तो वैल्यू अब 25 पैसे कॉइन्स की क्वांटिटी कितनी थी बच्चों? 2x, तो वैल्यू आप 2x यहाँ पे हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 पैसे को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 25/100 इंटू 2x। तो ये भी हम बच्चों देखते हैं, तो ये भी हमारा आ जाएगा 50/100x, इतने रुपीज़ हो जाएगा। अगर इसको आप शार्ट करेंगे तो 51 जा 50, 52 जा 100, तो इसको चाहे तो शार्ट कर लें, 51 जा 50, 52 जा 100, तो ये आ जाएगा x/2 रुपीज़। उसी हिसाब से जो 50 पैसे कॉइन्स की वैल्यू थी उसको भी हम कर सकते हैं, 51 जा 50, 52 जा 100, तो ये भी आ जाएगी आपकी x/2 रुपीज़। अब बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि 50 पैसे कॉइन्स की जो वैल्यू है वो x/2 रुपीज़ है, और 25 पैसे जो कॉइन्स थे उनकी वैल्यू कितनी है? x/2 रुपीज़ है।
अब दोनों की वैल्यू x/2 रुपीज़ है। तो अब टोटल वैल्यू 50 पैसे कॉइन्स और 25 पैसे कॉइन्स की कितनी हो जाएगी? टोटल वैल्यू तो हम बच्चों देखते हैं 50 पैसे कॉइन्स की है x/2 रुपीज़ और 25 पैसे कॉइन्स की भी x/2 रुपीज़ है। तो ये भी आ जाए, प्लस कर देंगे x/2 रुपीज़। तो ये जो टोटल वैल्यू है, ये जो मन्नू के पास टोटल रुपीज़ थे उसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि टोटल रुपीज़ तो इतने रुपीज़ थे उसके पास। और ये जो टोटल रुपीज़ आए हमारे 50 पैसे कॉइन्स की वैल्यू इतना x/2 रुपीज़ है और 25 पैसे कॉइन्स की वैल्यू x/2 रुपीज़ है। तो ये टोटल हमारे पास वैल्यू आ गई x/2 रुपीज़ प्लस x/2 रुपीज़। तो ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी? 34 रुपीज़ के। तो हम लोग बच्चों ये टोटल वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से? तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, या आप चाहें तो यही लिख सकते हैं कि इट इज़ गिवन दैट मन्नू हैज़ 34 रुपीज़ ऑफ 50 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स। सो ये प्लस ये इक्वल 34। हमने सीधे लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से ये जो टोटल वैल्यू होगी वो 34 रुपीज़ के बराबर होगी। तो x/2 प्लस x/2 इक्वल हो जाएगा 34। अब इसको ऐड करेंगे x/2 प्लस x/2। तो ये अगर इधर जगह कम है तो हम यहीं ऐड करके आपको दिखाई दे रहे हैं। तो x/2 प्लस x/2 इक्वल हो जाएगा x प्लस x, ये 2x/2 इक्वल x रुपीज़। टोटल वैल्यू आ गई x रुपीज़। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 34। यानी जो अब ये जो x है, ये बच्चों ध्यान रखना कि हमने क्या लेट किया था कि नंबर ऑफ कॉइन्स है। ये क्या चीज़ है? x नंबर ऑफ कॉइन्स है, किसके? 50 पैसे के। तो x जो है ये आपके रुपीज़ ना के ये 34 क्वांटिटी है 50 पैसे कॉइन्स की। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि 50 पैसे कॉइन्स इक्वल टू 34 आ जाएगा। तो 25 पैसे कॉइन्स इससे डबल है, क्योंकि पूछा है हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 50 पैसे कॉइन्स इक्वल टू x इक्वल टू 34 कॉइन्स है और 25 पैसे कॉइन्स इक्वल टू हो जाएगा 2x इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 34 इक्वल हो जाएगा 68। तो इस हिसाब से बच्चों हम लोग देखते हैं कि 50 पैसे कॉइन्स जो हैं वो 34 कॉइन्स होंगे और 25 पैसे कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 68 कॉइन्स हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो प्रॉब्लम थी इसमें क्योंकि कॉइन्स थे, अगर आपको कोई दूसरे बुक में प्रॉब्लम हो जिसमें आपको नोट्स दिए हुए हों तो उसमें भी यही करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम जिस तरीके से दी हुई हो, जैसे 10 रुपीज़ कॉइन्स, 20 रुपीज़ कॉइन्स, 10 रुपीज़ के नोट दिए होंगे, 20 रुपीज़ के नोट्स दिए होंगे, तो हम सबसे पहले किसी एक के लेट कर लेंगे। चाहे 10 रुपीज़ के कॉइन्स को लेट कर लिया x, फिर कंडीशन दी हुई होगी कि वो कितने टाइम से 20 रुपीज़ के कॉइन्स के है, तो उस हिसाब से हम दूसरी कंडीशन निकाल लेंगे। इसके बाद 10 रुपीज़ के कॉइन्स की हम वैल्यू निकाल लेंगे। कॉइन्स, क्योंकि ये सवाल है तो बार बार कॉइन्स आ जा रहा कि 10 रुपीज़ के नोट्स की वैल्यू जितने, मान लीजिए 10 रुपीज़ के 5 नोट्स हैं और 10 रुपीज़ नोट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 नोट्स इंटू 10, तो 50 रुपीज़ उसकी वैल्यू रहेगी। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले लेट कर लेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स। या आपके प्रॉब्लम्स में रुपीज़ नोट्स दिए हैं तो नंबर ऑफ नोट्स हम लेट करेंगे। इसके बाद कंडीशन के हिसाब से जो 2-3 नोट्स दिए हुए हैं 20 रुपीज़ के नोट्स या 50 रुपीज़ के नोट्स, उनको कंडीशन के हिसाब से नंबर ऑफ नोट्स हम निकाल लेंगे। इसके बाद फिर सभी नोट्स की वैल्यू अलग अलग निकालेंगे।
जो वैल्यू आएगी वो टोटल सभी नोट्स की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, तो जितनी मनी दी हुई होगी हमें क्वेश्चन में उसके इक्वल हो जाएगी। इसके बाद हमारी एक्स की वैल्यू निकल आएगी जिस भी नोट्स को हमने लेट किया हो। इसके बाद बाकी सारे नोट्स की क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार से आप कोई भी आपकी बुक में सवाल दिए हुए हों आप उनको सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें लिखिएगा, हम उन्हें सरल और आसान भाषा में सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे।